दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कुलदीप के पंजे में फिर से फंसे अंग्रेज रविंद्र जडेजा ने अपनी गेंदबाजी से बेसबॉल का किया काम तमाम, तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज उठा। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जिन्होंने टीम इंडिया की कातिलाना गेंदबाजी से लेकर रोहित शर्मा की कप्तानी को भी जमकर सराहा है। तो आखिर क्यों रो पड़े ब्रैंडन मैक्यूलम, ऐसा क्या कहा उन्होंने? उनके अलावा रिकी पॉन्टिंग से लेकर शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर से लेकर धोनी तक ने क्या कह दिया, इन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कुलदीप यादव, जडेजा और अश्विन में कौन सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला के मैदान पर एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अपना सम्मान बचाने के इरादे से पहले बल्लेबाजी करने उतरे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जहां 67 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई, उन्होंने सोचा कि अपने बेसबॉल अंदाज में टीम इंडिया को वो दिन में तारे दिखा देंगे। लेकिन उनकी एक गलतफहमी थी। जैसे कुलदीप यादव गेंदबाजी में आए, स्पिन का आक्रमण शुरू हुआ, उसके सामने तो इंग्लैंड की पूरी पारी एक बार फिर से ताश के पत्तों की तरह तबाह बर्बाद हो गई। बर्बादी का आलम यह था कि कुलदीप यादव ने एक के बाद एक इंग्लिश टीम के टॉप 5 बल्लेबाजों का शिकार तो अकेले ही कर लिया था। जिया रोहित ने कुलदीप यादव पर भरोसा जताया और अपने पहले ही ओवर में कुलदीप ने बेन डकेट का शिकार कर भारत को पहली सफलता दिलाई थी। बस फिर क्या था, शेर के मुंह में खून लग चुका था। उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने शतक की तरफ बढ़ने वाले क्रॉली हों या फिर पहले टेस्ट मैच के जीत के हीरो ऑली पॉप, उनके अलावा कप्तान बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो जैसे बड़े बड़े दिग्गज ही क्यों ना हो, ये पांचों कुलदीप की फिरकी के आगे नतमस्तक हुए। तो वहीं जडेजा ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए जो रूट का शिकार कर इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को टीम को केवल 175 रनों पर ही समेट दिया था। इतने ही उन्हें कहां संतोष था। कुलदीप ने देखते ही देखते अपना पंजा खोला और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पहले दिन ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड का वो हाल किया कि वो टेस्ट मैच जीतने का सपना ही भूल चुके हैं। यह देखकर तो इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैक्यूलम अभी से ही रोना धोना शुरू कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, उनका बयान निकलकर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि परिस्थितियां तो पेस डिपार्टमेंट के लिए थी, लेकिन टीम इंडिया स्पिन की मददगार पिच न बनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हमने नहीं सोचा था कि यहाँ भी इतनी ज्यादा स्पिन देखने को मिलेगी, और वो भी पहले दिन। भारतीय टीम मैच जीतने के लिए ये भी कर सकती है कि मुझे अंदाजा इसका नहीं था। अब तक तो ये सीरीज एक तरफा रही थी और अब तो समझ आ गया था कि ऐसा क्यों। यदि यहाँ इतनी स्पिन नहीं होती तो हम जीत जाते। कुलदीप और जडेजा ने हमें पूरी तरीके से आउटसाइड कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उनकी तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। वहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि अनबिलीवेबल, कुलदीप यादव पूरे इंग्लैंड पर भारी एक अकेला भारतीय, वेल डन। लेकिन कहीं ना कहीं इसका श्रेय आपके साथी गेंदबाजों और कप्तान रोहित को भी देना पड़ेगा, जिन्होंने आपको ये मौका दिया है और आपने उनके भरोसे पर खरा उतरते हुए इतिहास लिखा। बहुत खूब, आप टीम इंडिया के अनमोल नकीने हैं। तो दोस्तों, सचिन तो कुलदीप के फैन ही हो गए। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया तक भारत के चर्चे हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि यदि सच कहूं तो भारत में जाकर टेस्ट सीरीज जीतना क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम बन चुका है। जिस तरीके से टीम इंडिया ने खुद को इंप्रूव और कारगर बनाया है, किस तरीके से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कप्तानी की और अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, कुलदीप यादव ने अपने गेंदबाजी से समा बांधा, जडेजा ने साइड में बेहतरीन रोल निभाया। कहीं ना कहीं इंडिया टेस्ट की बेस्ट साइड है, ये हम सभी को मान लेना चाहिए। वहीं पाकिस्तान से शोएब अख्तर का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड कुछ दिन भी नहीं टिकेगी, और कुलदीप ने मेरी बात को साबित भी कर दिया। ये गेंदबाज कमाल का है, या कहें कि पूरी टीम इंडिया ही कमाल की है। माशाल्लाह, अभी अश्विन, कभी जडेजा तो कभी कुलदीप, उनके जैसा गेंदबाजी डिपार्टमेंट पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये मैं सीना ठोक कर कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि अब तो 3 दिन में ही ये मैच खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पूरी दुनिया में भारत के चर्चे हैं। यहाँ तक कि अब खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी कह दिया कि ये नया इंडिया है। रोहित की कप्तानी में जिस तरीके से टीम इंडिया निखर कर आई है, वो देखना बेहद सुखद है। कुलदीप यादव एक ऐसे गेंदबाज हैं जो हमेशा आपको मुश्किल से निकालते हैं और आप उनका भरोसा जता सकते हैं। उनकी सफलता का पूरा श्रेय कुलदीप को जाता है। अश्विन, जडेजा और कुलदीप के रूप में टीम इंडिया के पास सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज अटैक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और रोहित के नेतृत्व में वो और भी घातक हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया भारतीय गेंदबाजों की मुरीद हो गई। इन बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने बयानों से सबका दिल जीत लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कुलदीप, अश्विन और जडेजा में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, 3-1 से अंग्रेजों के बेसबॉल को धोने के बाद जब दोनों टीमें दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला पहुंची, तब इंग्लैंड को लगने लगा कि वो यहाँ पर टेस्ट मैच जीत सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां उनके हक में रहने वाली थी। ऐसा अंदाजा सभी को था। दूसरी तरफ टीम इंडिया भी इस टेस्ट मैच को जीतकर इतिहास रचने के लिए तैयार थी। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया, तब किस्मत चमकी इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स, और उन्होंने बिना कोई समय गंवाए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरी तरफ टीम इंडिया भी एक साथ कई बड़े बदलावों के साथ उतरी। जहां रजत पाटीदार की जगह देवदत्त पडिक्कल को डेब्यू कैप सौंपी गई, तो वहीं आकाशदीप को
बाहर कर जसप्रीत बुमराह की प्लेइंग 11 में एंट्री हो चुकी थी। अब भारतीय गेंदबाज इंग्लिश बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटने के लिए तैयार थे। इंग्लैंड की तरफ से अपनी टीम के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से जैक क्राउली के साथ बेन डकेट की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। पहले ही ओवर में रोहित ने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी सौंप दी और उनकी लहराती हुई गेंद के सामने तो क्राउली की तो मानो हवा ही निकल गई हो। हालांकि दूसरे ही ओवर में क्राउली ने मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर 20 बॉल का नजारा दिखाना शुरू कर दिया था। एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान में आतिशी बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन दोनों गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिल रही थी। एक तरफ से बुमराह को खेल पाना दोनों बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन था, तो जसप्रीत बुमराह का बखूबी साथ मोहम्मद सिराज भी निभा रहे थे। दोनों छोरों से इन दोनों दिग्गज गेंदबाजों ने इंग्लिश बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा लेना शुरू कर दिया था। पहले 5 ओवर में कई बार ऐसा हुआ कि गेंद विकेट या फिर बल्ले का बाहरी किनारा लेने से बाल बाल बची थी। दोनों बल्लेबाज जान हथेली पर लेकर बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले 5 ओवर में इंग्लिश टीम केवल 12 रन बना पाई थी। हालांकि 6वें ओवर की शुरुआत ही डकेट ने सिराज के खिलाफ एक और जबरदस्त चौके से कर दी थी, लेकिन उसके बाद सिराज ने भी जबरदस्त वापसी करी। गेंद और बल्ले के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। ना ही बल्लेबाजों को ये दोनों हाथ खोलने का मौका दे रहे थे और ना ही ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया को विकेट हासिल होने दे रहे थे। इन दोनों के बीच एक असली राइवलरी का गवाह पूरा स्टेडियम और हजारों दर्शक बन रहे थे। 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर बुमराह की गेंद क्राउली के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई। हालांकि इस बल्लेबाज की किस्मत अच्छी थी और विकेट के पीछे उन्हें एक शानदार चौका मिल गया, लेकिन उस गेंद ने बल्लेबाज के होश उड़ा दिए थे। साफ तौर पर दिख रहा था कि वो दबाव में है और जसप्रीत बुमराह उन पर पूरी तरीके से हावी हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने भले ही कम लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप बना ली थी, जो टीम इंडिया के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा था। कप्तान रोहित को शुरू में ही विकेट चाहिए थे, लेकिन टीम इंडिया के शुरुआत में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पानी फेर दिया था। धीरे धीरे वो टीम इंडिया को चिंता में डाल रहे थे। 9वें ओवर की शुरुआत ही क्राउली ने बुमराह को बाउंड्री के दर्शन कराकर की और ये उनका ऐलान था कि वो टीम इंडिया की हालत बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। 10वें ओवर में भी क्राउली ने सिराज को एक जबरदस्त चौका लगाया, जिसका नतीजा हुआ कि 10 ओवर में इंग्लिश टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 35 रन बना लिए थे, जहां टीम इंडिया को इन्होंने एक विकेट हासिल होने नहीं दिया था। ये टीम इंडिया के लिए मुश्किल घड़ी था। भारतीय टीम को किसी भी कीमत में विकेट चाहिए थी। उनके पार्टनरशिप को तोड़ना भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो चला था। दोनों छोरों से अब तक तेज गेंदबाजों ने बॉलिंग की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। अब हर किसी को स्पिन गेंदबाजों का इंतजार था, क्योंकि जैसी परिस्थितियां नजर आ रही थी वैसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। तेज गेंदबाजों को दोनों बल्लेबाजों ने अच्छे से काउंटर किया और टीम इंडिया को अब तक अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया था। इंग्लैंड की तरफ से खतरनाक के साथ साथ डिफेंसिव अप्रोच भी हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन 12वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने लगभग उनके डिफेंस को भेद दिया था। चौथी गेंद पर क्राउली ने एक जबरदस्त चौका लगाया, लेकिन 5वीं ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त वापसी करते हुए एक ऐसी गेंद फेंकी जो सीधा जाकर क्राउली के पैड पर लगी। पूरी टीम इंडिया ने जोरदार अपील की। हालांकि अंपायर ने इस पर भारत का साथ नहीं दिया, जिस पर टीम इंडिया ने रिव्यू भी लिया, लेकिन अंपायर कॉल के चलते एक बार फिर थर्ड अंपायर ने इंग्लैंड और ग्राउंड अंपायर का साथ दिया और टीम इंडिया को विकेट मिलते मिलते नहीं मिल पाया। तब जाकर इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली और अगले ही ओवर में जले पर नमक छिड़कते हुए डकेट ने बुमराह को भी चौके के लिए मारकर हर किसी को हैरान कर दिया था। 13वें ओवर में दोनों ने मिलकर 47 रन बना लिए थे और अपनी मजबूत शुरुआत से उन्होंने कप्तान रोहित से लेकर हर एक हिंदुस्तानी को खामोश कर दिया था। उम्मीद के मुताबिक ये दोनों बल्लेबाज बेहद खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। 14वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 47 रन बना दिए थे। आखिरकार 15वें ओवर में रोहित ने हार मानकर अपने तुरुप के रविचंद्रन अश्विन को गेंदबाजी में बुलाया, लेकिन दोस्तों अश्विन के आते ही दूसरी ही गेंद पर डकेट ने उन्हें बाउंड्री के दर्शन करा दिए और न केवल इंग्लैंड को 50 रनों के पार पहुंचाया, बल्कि क्राउली के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया था। 15 ओवर में इंग्लैंड ने 51 रन बनाए थे। उन दोनों के बीच मजबूत ओपनिंग साझेदारी हुई थी, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने भी जबरदस्त वापसी की और पहले सेशन के अंत तक जहां इंग्लिश टीम को 100 रन भी नहीं बनाने दिए, तो वहीं टीम इंडिया ने एक के बाद एक इंग्लैंड को कई करारे झटके देकर बता दिया कि भारतीय टीम अभी हारी नहीं है और पहले सेशन के अंत के बाद दोनों टीमें बराबरी पर खड़ी हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बुमराह, अश्विन और जडेजा में कौन सा गेंदबाज इस मैच में अपना पंजा खोल पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके 4 मैच समाप्त हो चुके हैं। इस दौरान भारतीय टीम ने पहले मैच में 28 रनों से हार का सामना करने के बाद लगातार 3 जीत दर्ज करते हुए सीरीज को अपने नाम किया, जहां पर दूसरे मैच में भारतीय टीम ने 106 रन और तीसरे मैच में 434 रनों से जीत हासिल की और हाल ही में अब 5 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज को अपने नाम किया। ऐसे में अंतिम टेस्ट मैच धर्मशाला के मैदान पर 7 मार्च से खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हो गई हैं। लेकिन इस बीच अंतिम मैच से पहले इंग्लैंड के दिग्गजों ने भड़काऊ बयान दिया है, जिसमें माइकल वॉन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से
अभी तक इस सीरीज में खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन अब अंतिम मैच में हमारी टीम के खिलाड़ी भारत को बुरी तरीके से परेशान करने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं।